हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्यागी A1 क्लासेस पर। अगला चैप्टर है आपका अनुपात तथा समानुपात। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं आपके, जैसे A अनुपात B बराबर B अनुपात C। अनुपात का मतलब होता है भाग, तो इसे हम लिख सकते हैं A बटा B बराबर B बटा C। अब यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, b की गुणा b से कर लेंगे तो ये आ गया आपका b स्क्वायर बराबर a की गुणा c से कर लेंगे ac। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, b का अगर मैं निकालना चाहूँ तो स्क्वायर हटा लेंगे, इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो b बराबर हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया वर्गमूल ac। तो b का मतलब क्या हो गया, द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती। यहीं से ही दो फॉर्मूले और बन आएंगे आपके। बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो ए प्रथमानुपाती, बी द्वितीयानुपाती, सी तृतीयानुपाती और डी चतुर्थानुपाती। तो यहाँ से अगर मुझे ए यानी कि प्रथमानुपाती चाहिए तो बी स्क्वायर के बटे में क्या पहुँच जाएगा, सी। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला और बनकर आता है, ए बराबर बी स्क्वायर बटे सी। तो यह आ गया आपका प्रथमानुपाती। अगर आपको प्रथमानुपाती निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा ए बराबर बी स्क्वायर बटे सी। और यहाँ से ही एक फॉर्मूला और, सी यानी कि तृतीय अनुपाती निकालना हो तो बी स्क्वायर के बटे में क्या पहुँच जाएगा, ए। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला यानी कि सी बराबर बी स्क्वायर के बटे में क्या पहुँचेगा, ए। तो ये आ गया आपका तृतीय अनुपाती। एक फॉर्मूला और है चतुर्थानुपाती का, वो कैसे प्राप्त होता है, हम वो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो यहाँ से प्राप्त होगा वो कैसे, ए अनुपात का मतलब बटे, यानी कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ए की गुणा डी से कर लोगे तो कितना आया, ए डी बराबर बी की सी से कर लोगे तो बी सी। तो देखो हमें चाहिए डी, तो डी बराबर बी सी के बटे में क्या आ गया, ए। तो यहाँ से आपका डी बराबर बी सी बटे ए, यानी कि डी का मतलब चतुर्थानुपाती। तो डी बराबर आपका प्राप्त हुआ बी सी बटे ए। ये चार फॉर्मूले हैं आपके। आइए इनके ऊपर सवाल करते हैं। पहला सवाल है 18 तथा 24 का प्रथम अनुपाती क्या होगा। तो प्रथम अनुपाती का फॉर्मूला आपका क्या था कि ए बराबर बी स्क्वायर बटे सी। तो ए बराबर ये फॉर्मूला था बी स्क्वायर बटे सी आपका। तो प्रथम अनुपाती यानी कि ए, तो ए तो हमसे बूझ लिया है, तो ये किसका मान हो गया, बी का, और ये किसका मान हो गया, सी का। तो फॉर्मूले में रख लो, बी का मान क्या है 24, 24 का स्क्वायर अर्थात 24 गुणा 24, दो बार लिख लिया, और बटे सी का मान कितना है 18, 6 18 और 6 चौक 24 और 3 अट्ठे 24, तो 8 चौक कितना आंसर आ गया आपका 32। तो प्रथम अनुपाती कितना प्राप्त हुआ, 32। अगला सवाल है 6 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है कि c बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो हमें चाहिए c, तो ये मान किसका हो गया, a का, और ये मान किसका हुआ, b का, क्योंकि c तो हमें निकालना है। तो c बराबर बी स्क्वायर, b का मतलब 24, तो 24 गुणा 24 और बटे में कितना आ गया 6, 6 चौक 24 और 24 चौक कितना होता है 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9। तो आपका आंसर कितना आ गया 96। अगला टाइप है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9। तो आपसे कह रहा है ए अनुपात सी बराबर बताना है आपका कितना आ रहा है। तो इसे निकालने के लिए देखो क्या करना है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है हमें 3 अनुपात 4,
और b अनुपात c, अर्थात b के हमें दो मान दे रखे हैं, एक तो 4 दे रखा है और एक दे रखा है 8। तो करना क्या है, b के नीचे b का मान रख लो। तो b का मान कितना दे रखा है 8 और c का मान आगे लिख लिया। तो अब देखो यहाँ से हम a तो ऐसे का ऐसे ही, b 2 बार लिख रहा है, इसे एक बार लिख लेंगे, और c ऐसे का ऐसे ही। यहाँ से आपकी दो विधि से हल हो जाएगा। वो कैसे, एक तो आसान सा तरीका है, इसकी गुणा करनी है इससे, यानी कि 3 की गुणा किससे करी 8 से। तो 3 अट्ठे 24 अनुपात। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 8 की गुणा करनी है ऊपर वाली संख्या से, यानी कि 8 चौक 32। उसके बाद आपको 4 की गुणा करनी है 9 से, 9 चौक 36। तो आपको बूझ रहा है a अनुपात c। यहाँ से हमने a अनुपात b अनुपात c प्राप्त कर लिया। तो a अनुपात c बूझ रहा है, तो a अनुपात c निकालने के लिए क्या करना है, a का मान कितना है 24 और c का मान कितना है 36। इसे काट लो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो a अनुपात c बराबर आ गया आपका 2 अनुपात 3। अगला सवाल है बिल्कुल सेम ऐसे ही है। a अनुपात b बराबर दे रखा है आपको 3 अनुपात 2 तथा b अनुपात c बराबर दे रखा है 3 अनुपात 4। तो आपसे कह रहा है a अनुपात b बराबर बताना है कितना। तो इसमें यहाँ पर क्या करना है, a अनुपात b बराबर आपको दिया हुआ है 3 अनुपात 2। अब b का मान एक 2 दे रखा है और एक क्या दे रखा है 3। तो b के नीचे b का मान रख लो। तो a अनुपात b बराबर दे रखा था 3 अनुपात 2 और b अनुपात c बराबर हम मुझे कितना दे रखा है, यहाँ पर कितना है 3 और c का यानी कि इसका मान लिख लिया हमने आगे। अब यहाँ से हम a ऐसे का ऐसे ही, b 2 बार लिख रहा है, इसे एक बार लिख लो, और c ऐसे का ऐसे ही। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे ही पिछले वाले सवाल में करा था बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इसकी गुणा इससे करनी है 3 तिया 9। इस वाले की गुणा ऊपर वाले से करनी है 3 दूनी 6 और इसकी गुणा इससे करनी है 4 दूनी 8। तो मुझे a अनुपात b अनुपात c प्राप्त हो गया 9 अनुपात 6 अनुपात 8। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात b बराबर बताना है कितना है। तो a अनुपात b बराबर आ गया आपका 9 अनुपात 6, क्योंकि a का मान कितना है 9 और b का मान कितना है 6। यहाँ पर अगला सवाल है, a बटे 1 बराबर b बटे 3 तथा b बटे 1 बराबर c बटे 2। तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कर लेंगे। a की गुणा 3 से कर ली, 3 बराबर b की गुणा 1 से कर ली, तो कितना आ गया 1b। अब यहाँ से मैं a तो ऐसे का ऐसे ही, b गुणा में पहुँच जाएगा, गुणा की चीज़ भाग में जाती है, एक ऐसा का ऐसे ही, और 3 गुणा की चीज़ कहाँ पहुँच गई भाग में। तो a का मान प्राप्त हुआ आपको 1 और b का मान प्राप्त हुआ 3। इस तरीके से निकाल लो, या फिर डायरेक्ट मुझे यहाँ से ही पता चल गया है कि a का मान कितना दे रखा है मुझे 1 और b का मान कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से आप कह सकते हो, ये ना निकालने के बाद चाहे इस तरीके से निकाल लो और चाहे डायरेक्ट ही मुझे पता चल गया है कि a अनुपात b बराबर आ रहा है 1 अनुपात 3। इसी तरीके से यहाँ पता चल गया है b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2। तो b अनुपात c बराबर आ रहा है मेरे पास 1 अनुपात 2। अब उसी तरीके से जैसा भी पीछे बताया था मैंने आपको कि 1 अनुपात b बराबर मुझे दे रखा है 1 अनुपात 3। b के दोनों मान है तो b के नीचे b का मान रख लो। यहाँ पर है 1 अनुपात 2। तो यहाँ से आपका a अनुपात b अनुपात c निकल जाएगा। वो कैसे, इसकी गुणा 1 से 1 ही कम 1 तिया 3 और 3 दूनी 6। तो हमसे पूछ लिया था a अनुपात b अनुपात c बराबर। तो a अनुपात b अनुपात c आ गया आपका 1 अनुपात 3 अनुपात 6। b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 7 तथा c अनुपात d बराबर 14 अनुपात 15। तो हमसे कह रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या। तो
इसमें भी वही करेंगे। ए अनुपात बी बराबर मुझे दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 9:7। तो अब बी के नीचे बी का मान रख लो। बी का मान है 9:7। यहाँ से पहले मैं ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करूँगा। तो ए ऐसे का ऐसी, बी 2 बार लिख रहा है, 1 बार लिख लेंगे, और सी ऐसे का ऐसी 2 की गुणा किससे कर देंगे 9 से। 9 दूनी 18, 9 की गुणा किससे 3 से, तो 9 तिया 27, 3 की गुणा 7 से, 7 तिया 21। तो मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हुआ 18:27:21। यहाँ पर हल हो रहा है, कट जाएंगी तीनों संख्या 3 से, 3 संग 18, 3 नम 27 और 3 सत्ते 21। तो मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हो गया 6:9:7। अब मुझे सी अनुपात डी और दे रखा है कितना 14:15। तो सी के नीचे यानी कि सी का मान ये दे रखा है, तो सी के नीचे सी का मान रख लेंगे। तो सी अनुपात डी बराबर सी का मान कितना है 14:15। तो सी का मान है 14 और 15 ये लिख लिया आगे को डी का मान। अब यहाँ से मैं ए ऐसे का ऐसी, बी ऐसे का ऐसी, सी 2 बार लिख रहा है, इसे 1 बार लिख लेंगे, और डी ऐसे का ऐसे। अब देखो करना क्या है, सी का मान यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 14। तो बराबर कर लो सी के मान को। तो बराबर करने के लिए ऊपर कैसे गुणा करनी पड़ेगी 2 से। 7 दूनी 14 जब भी तो बराबर होगा। तो 2 से गुणा यहाँ कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन यानी कि ऊपर वाली लाइन में सभी में गुणा करनी पड़ेगी। तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। तो ये तो 14 आ गया, और नीचे गुणा थोड़ी कर रहे हैं, तो 15 ये ऐसे का ऐसे ही। तो मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी प्राप्त हो गया 12:18:14:15, और यही हमें ज्ञात करना था। यदि आपसे पूछ लेता ए अनुपात डी बताओ, तो ए अनुपात डी यानी कि ए का मान कितना है 12 और डी का मान 15। तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो आपका आंसर कितना आ जाता 4:5। अगला सवाल है बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा भी कराया है। ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी बराबर 8:9। तो हमसे कह रहा है ए अनुपात डी बराबर क्या। तो इसे बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लो और उसके बाद सी अनुपात डी देखेंगे। तो निकालते हैं ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर बी का मान कितना है 5 और सी लिख लिया आगे। तो यहाँ से ए ऐसे का ऐसी, बी 2 बार लिख लिया, 1 बार लिख लिया, और सी ऐसे का ऐसे ही। क्या करना है 3 की गुणा 5 से 3 पंजे 15, 5 की गुणा 4 से 5 चौक 20 और 4 की गुणा 7 से 7 चौक 28। तो ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हो गया 15:20:28। अब मुझे सी अनुपात डी और दे रखा है यानी कि सी के नीचे सी का मान रख लो। तो सी का मान कितना है 8 और डी का मान कितना है 9। तो यहाँ से मुझे प्राप्त होगा ए अनुपात बी अनुपात यानी कि सी 2 बार लिख रहा है, 1 बार लिख लेंगे, और डी ऐसे का ऐसे। अब क्या करना है, जो सी के मान है यहाँ पर 28 है, यहाँ 8 है, दोनों को बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए देखो 28 दूनी कितने होते हैं 56 और 8 सत्ते 56, यानी कि ऊपर तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन में और नीचे 7 से। तो करते हैं ऊपर 2 से, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 28 दूनी 56 और देखो 8 सत्ते 56 हो गया नहीं बराबर। तो 7 9 63। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी प्राप्त हो गया 30:40:56:63। तो मुझसे कौन सा मान पूछ रहा है ए अनुपात डी। तो ए का मान कितना है 30 और डी का मान 63। तो देखो 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ए अनुपात डी प्राप्त हो गया आपको 10:21। ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला सवाल है कि 3:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 13, 7, 12 और 6।
तो इसे करने के दो टाइप हैं हमारे। एक तो क्या है कि जो सवाल दे रखा है वो मुझे दे रखा है 3:5। 3:5 का मतलब 3/5, यानी कि अनुपात का मतलब भाग। तो 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं जो प्राप्त हो रही हैं वो 5/6 के अनुपात में प्राप्त हो। तो इसे करने के लिए देखो हमें पता नहीं क्या जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ लिया a और नीचे भी क्या जोड़ लिया a। अब क्या करना है, देखो इसे हल कर लेते हैं और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। 6 की गुणा 3 से करेंगे 6 तिया 18 प्लस 6 की ए से करेंगे कितना आ गया 6। 5 की 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और 5 की ए से करेंगे तो कितना आया 5 ए। देखो ये एक साइड ले आओ और बिना ए वाले एक साइड। तो 6a 5a प्लस का इधर आकर माइनस का 25 ऐसे का ऐसे ही 18 प्लस का इधर आकर माइनस का। तो 6a में से 5a गया a बराबर और 25 में से 18 गया कितना बचा आपका 7। तो आपका आंसर कितना आ गया 7। एक तरीका तो ये हो गया, या बिल्कुल वेरी शॉर्ट है बाय ऑप्शन से करते हैं। हमें जो प्राप्त हो रहा था वो 3/5 था संख्या और प्राप्त करने की है 5/6। तो ये लाने के लिए देखो बाई ऑप्शन ठाकते हैं पहले 13। तो 13 और 3 कितना बैठ जाएगा 16 और 13 और 5 18। तो देखो 2 8 16 2 9 18। क्या मेरा 5/6 आ रहा है? नहीं। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 7। तो 7 और 3 10 और 7 और 5 12। तो देखो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। तो प्राप्त हो रहा है 5/6। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 7। डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते। अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्या जो है वो 2:3 के अनुपात में हो। तो 7:13 अर्थात 7/13 दे रखा है और प्राप्त करना है हमें 2/3। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें, तो इसमें भी ए जोड़ लिया और नीचे भी ए जोड़ दिया। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। 7 तिया 21, 3 की ए से कर लेंगे 3a, 13 दूनी 26 प्लस 2a। तो देखो 3a 2a प्लस का इधर आकर माइनस का 26 ऐसे का ऐसे ही 21 प्लस का इधर आकर माइनस का। तो 3 में से 2a गया a बराबर 21 में से 26 में से 21 गया कितना बचा 5। तो आपका आंसर कितना हो गया 5। अगला टाइप है 21, 38, 55, 106। प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। समानुपाती मतलब ये ए का मान हो गया, ये बी, ये सी और ये डी के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या क्या हो जाए समानुपाती। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपको 21 बटे क्या कर लिया 38, क्योंकि a/b बराबर c/d। तो यानी कि 55/106। अब प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए। अगर यहाँ पर भी a घटा दिया, यहाँ भी a घटा दिया, यहाँ पर भी a घटा दिया, यहाँ भी a घटा दिया, इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक पेज पूरा भर जाएगा। तो हमें इसे शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें ये करना है बाई ऑप्शन से करते हैं। तो देखो 21 में से पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं 4। तो यानी कि इसने कहा प्रत्येक संख्या में कितना घटा के चलना है 4 और दोनों का मान बराबर आना चाहिए। यदि दोनों का मान बराबर आ रहा तो हमारा आंसर वही बैठ जाएगा। तो देखो पहला है 21/38। तो 21 में से 4 घटाओ कितना बचा, कितना बचा आपका 17 या 16। 38 में से कितना घटा लिया 4, तो आपका कितना बचा 34। 16 और 4 20 हो 17 बचा। अब इधर 55 में से 4 घटा लो कितना बचा आपका 51 और 106 में से कितना घटा लो 4। तो 106 में से 4 गया कितना बचा 102। तो यहाँ पर करो 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। तो इधर प्राप्त हुआ आपका 1/2 और इधर 51 एकम 51 और 51 दूनी 102।
तो 1/2 दोनों के तरफ मान बराबर आ गए। इसने यही कहा था कि क्या घटाया जाए, प्रत्येक संख्या जो है वो समानुपाती हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। तो दोनों तरफ दोनों मान बराबर आ गए, तो हमारा आंसर क्या बैठ गया, 4। दूसरी विधि इसकी ये है, इस तरीके से कर सकते हो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, पूरा हल करना पड़ेगा। अगला टाइप है 5, 13, 22, 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं समानुपाती हो। ऑप्शंस दे रखे हैं 4, 3, 2, 5। ये सवाल आपको स्वयं करना है पिछली वाली। तो यहाँ पर RS अग्रवाल के 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न आप हल कर सकते हो।